अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव यही मोक्ष उपाव। मोक्षण प्रकाशक ग्रंथ इसके दूसरे अधिकार की चर्चा हम कर रहे हैं। संसार अवस्था का स्वरूप बताने वाला ये दूसरा अधिकार है और इसमें कर्मों के संबंध में हमारी चर्चा चल रही है कि कर्मों का बंध कैसे होता है। अभी आगे जाके पूरी कर्मों की जो अवस्थाएं हैं, अभी तो बंध की बात कर रहे हैं, फिर आगे जो उसकी और अवस्थाएं हैं, बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, ये सारी चर्चा अभी आगे करने वाले हैं। तो यहाँ हमारी चर्चा चल रही है बंध के संबंध में, और ये बंध 4 प्रकार का होता है। बंध कहते किसे हैं कि कर्मों का आत्मा के साथ आकर एक क्षेत्र अवगाह रूप से स्थित हो जाना, आत्मा के साथ आकर चिपक जाना, आत्मा के प्रदेशों के साथ आकर रुक जाना, वो कहलाता है बंध। और ये बंध 4 प्रकार का बताया गया: प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। प्रकृति बंध किसे कहते हैं? बोलिए, कल जिन्होंने नहीं बोला था, प्रकृति बंध किसे कहते हैं? बोलिए, अनुज बताइए। मैम, प्रकृति मतलब किस तरीके का अपने को वो कर्म बंधेगा। हाँ, मतलब कर्मों का स्वभाव। तो कौन से हैं प्रकृति बंध? प्रकृति बंध के भेद कौन से हैं? मैम, ये नहीं पता। प्रकृति बंध के भेद कौन से हैं? पूजा नहीं। हाँ आंटी बोलिए। आपके हाँ, अब बोलिए। प्रकृति बंध के ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, वेदनीय, नाम, गोत्र और आयु। हाँ, ये प्रकृति बंध के 8 भेद हैं। जो ज्ञानावर्णादि 8 द्रव्य कर्म हैं, वो प्रकृति बंध के भेद हैं। प्रदेश बंध किसे कहते हैं? बोलिए सुनीता आंटी, प्रदेश बंध किसे कहते हैं? आवाज चालू करिए। संख्या, परमाणुओं की संख्या।
आने वाले कर्म परमाणुओं की संख्या को, वो जो कर्म आ रहे हैं और आकर फिर आत्मा के प्रदेशों के साथ बंध रहे हैं, तो कर्म परमाणुओं की, म्यूट हो जाइए सुनीता आंटी, म्यूट हो जाइए। आने वाले जो कर्म परमाणु हैं वो और उनकी संख्या, वो प्रदेश और उसके साथ आकर, वो आत्मा के साथ आकर वो बंध गए, तो वो कहलाता है प्रदेश बंध। स्थिति बंध किसे कहते हैं? स्थिति बंध किसे कहते हैं? आप बताएंगे सुधा भाभी जी? आप बोल पाएंगे? नहीं। चलिए, आपको उसको चालू करना आता है आवाज? नीचे आपके एक ऐसा बन रहा है मोबाइल में, लेफ्ट हैंड साइड में। चलिए, आपकी आवाज, बेला भाभी आप बोलिए। बेला भाभी, स्थिति बंध किसे कहते हैं? कर्म के बंधने की जो काल है उसे स्थिति बंध कहते हैं। कितने समय तक वो कर्म बने रहेंगे? हाँ, स्थिति है। बंधने का काल नहीं, कर्मों का हमारे साथ रहने का काल। कर्मों का बंधने का काल तो मतलब वो एक समय में बनते जा रहे हैं। बंधने के काल से हमें कंफ्यूजन हो सकता है। बंधने का काल का मतलब, आवाज नहीं आ रही। आवाज समय, कितने समय तक? हाँ, कितने समय तक कर्म वो हमारे साथ में रहेंगे, वो कहलाएगा स्थिति बंध। और अनुभाग बंध किसे कहेंगे? बोलिए। अनुभाग, हाँ, कर्मों के फल देने की शक्ति को अनुभाग बंध कहते हैं। कि वो कर्म जो हमें फल देंगे, वो फल किस टाइप का होगा, उसे अनुभाग बंध कहते हैं। ये 4 प्रकार के बंध हैं। इनमें से जो प्रकृति और प्रदेश बंध है वो होता है योगों से। योग का मतलब है कि मन वचन काया की जो चंचलता हो रही है, उसके निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में कंपन हो रहा है। देखो, योग शब्द कहाँ कहाँ यूज ले रहे हैं। मन वचन काय को भी योग कहते हैं, कह देते हैं। यहाँ हमने कल पढ़ा था कि वो उसके निमित्त से, क्योंकि वो चंचलपना होता है, इसलिए उन मन वचन काय को भी योग कह देते हैं। तो एक तो मन वचन काय को योग कहा जा रहा है, ये व्यवहार उपचार से मन वचन काय को योग कहा जा रहा है। दूसरा, आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन हो रहा है उसका नाम भी योग। और तीसरा, उस कंपन के द्वारा जो कर्माकर्षण, कर्मों को खींचने की जो शक्ति है, उसका नाम भी योग। योग शब्द कहाँ कहाँ यूज में आ रहा है? कि योग का मतलब है मन वचन काय। यहाँ कल हमने पढ़ा था, योग है वह आश्रव है। योग के निमित्त से कर्मों का आगमन होता है, इसलिए योग है वह आश्रव है। तो ये योग यानी मन वचन काय को भी यहाँ योग कहा। काय वाग मन है कर्म योग स आश्रव है। तो मन वचन काय को भी योग कहते हैं, आत्मा के प्रदेशों की चंचलता को भी योग कहते हैं, और उसके कारण जो कर्मों को खींचने की आत्मा की शक्ति है, ये योग आत्मा की स्वयं की शक्ति है। कर्मों को आकर्षित करने की शक्ति आत्मा में है, तो उस शक्ति का नाम भी योग है। तो ये प्रकृति और प्रदेश बंध तो हो रहा है योगों के कारण। मन वचन काय चंचल होते हैं, उसके निमित्त से आत्मा के प्रदेश भी चंचल होते हैं, और उसके कारण कर्मों को खींचने की, वो कितनी अमाउंट में कर्म आएंगे, वो कर्मों को आकर्षित करने की शक्ति भी होती है। तो योगों के कारण प्रकृति बंध यानी ज्ञानावर्णादि जो 8 मूल कर्म हैं और उनके जो उत्तर भेद हैं, उनमें डिवाइडेशन होता है। और कितने कर्म परमाणु आ रहे हैं, कर्म परमाणुओं की संख्या का डिवीजन का निर्धारण भी योगों के कारण होता है। कितने कर्म परमाणु आते हैं एक समय में? हर समय सिद्धों से अनंत वे भाग और अभव्यों से अनंत गुणे, ये है रेंज। यानी अभव्यों से, अभव्य राशि और सिद्ध राशि, इन दोनों में से कौन सी राशि, राशि मीन्स कौन सी अमाउंट बड़ी है? अभव्यों की संख्या ज्यादा है या सिद्धों की संख्या ज्यादा है? तो अभव्यों की संख्या कम है और सिद्धों की संख्या ज्यादा है। देखिए, अनंत के 9 प्रकार बताए गए हैं। अलौकिक गणित का वर्णन गोमटसार आदि शास्त्रों में आता है। अनंत एक टाइप का नहीं होता, अनंत के 9 टाइप बताए गए हैं, और 9 तो टाइप बताए हैं, बाकी उसके भेद करेंगे तो अनंत के भेद भी अनंत हो जाते हैं।
तो अनंत के 9 टाइप बताए गए। उसमें से जो अभव्य राशि है, अभव्यों की संख्या है, वो 4th नंबर का अनंत है। अभव्यों की संख्या वो 4th नंबर का अनंत है। और सिद्धों की संख्या, सिद्ध कौन से वाला अनंत है? तो सिद्ध है 8वें नंबर का अनंत। यानी अनंत के 9 भेद, तो अपन नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो उसमें से पहला है छोटा, फिर दूसरा उससे बड़ा, तीसरा उससे बड़ा, चौथा उससे बड़ा, ऐसे करके 9 तक पहुंचे। तो अभव्य है 4थे नंबर का अनंत। अभी उनके नाम नहीं बता रही हूं मैं आपको। अभव्य है 4थे नंबर का अनंत और सिद्ध है 8वें नंबर का अनंत। तो सिद्धों के अनंतवें भाग और अभव्यों से अनंत गुणे, इतने कर्म परमाणु, इस रेंज के बीच के कर्म परमाणु प्रति समय ये योगों के द्वारा हर समय संसारी जीवों के साथ वो आ रहे हैं और आकर बंध रहे हैं। ये प्रदेश बंध हुआ और उनका डिवाइडेशन 7 प्रकृतियों में, 7 कर्मों में, आयु को छोड़कर 7 कर्मों में हर समय वो डिवाइडेशन हो रहा है। इतनी बात ख्याल में आई? अभी ये हमको मतलब आप पक्का हो जाना चाहिए कि इन 8 कर्मों में से जो 4 घातिया कर्म हैं, 4 घातिया कर्मों के भेद, प्रभेद कितने कितने हैं, याद हुए किसी को नया? 8 कर्मों में से 4 घातिया कर्मों में ज्ञानावरण के कितने हैं, दर्शनावरण के कितने हैं? जिनको पहले से याद नहीं थे, अभी 2-4 दिन में जब से हम पढ़ रहे हैं, किसी को हुए याद? आज मोनिका भाभी नहीं है? हाँ, अंशिका आपको याद थे? अंशिका? हाँ भाभी। चलिए बढ़िया, बताइए क्या घातिया कर्मों के बोलिए। ज्ञानावरण के भाभी सिकलते 5, दर्शनावरण के 28, मोनी के ज्ञानावरण के 5, दर्शनावरण के 2 और अंतराय के 5। नहीं, ज्ञानावरण के 5, दर्शनावरण के 9, दर्शनावरण के हैं 9 और मोहनीय के हैं 28 और अंतराय के हैं 5। ऐसे मिला के ये 47 प्रकृतियां तो पूरी पाप रूप ही हैं। ये थोड़ा सा अभी क्योंकि यहाँ पुण्य पाप के हिसाब से ये जो अपने को अनुभाग बंद भी देखना है, स्थिति बंद भी देखना है, वो थोड़ा सा इसमें ये याद रखना पड़ेगा। तो ये घातिया कर्मों की 47 प्रकृतियां पाप रूप ही हैं और ये 47 में से 45 प्रकृतियां निरंतर बंधती रहती हैं, क्योंकि ये घातिया कर्मों का बंध हर समय हो रहा है। तो इन 47 में से 2 प्रकृतियां तो बंध योग्य है नहीं। कल जो हमने बात की थी कि 148 में से 120 ही बंध योग्य होती हैं, तो 2 प्रकृतियां उसमें घातिया कर्मों की कम होती हैं। तो इतना समझ लीजिए, घातिया कर्मों की सब प्रकृतियों का बंध निरंतर हर समय हो रहा है और ये सारी की सारी प्रकृतियां पाप रूप हैं। यानी हर समय इतना पाप का बंध तो हमें हो ही रहा है, उसमें डिवाइडेशन तो हो ही रहा है। तो फिर हमारे शुभ कार्य करने से क्या फर्क पड़ता है? वो शुभ कार्य करने से उनकी स्थिति और अनुभाव में फर्क पड़ेगा। कल हमने देखा था स्थिति बंध का जो नियम है। स्थिति बंध का क्या नियम है? स्थिति बंध के नियम के लिए हमने पूरी 120 प्रकृतियों को कौन से ग्रुप्स में बांटा था? 120 जो प्रकृतियां थी उसके हमने ग्रुप बनाए थे। कौन से ग्रुप में बांटा था? हाँ बोलिए ज्योति जी, बोलिए। 2 ग्रुप में बना। हाँ, एक में आयु को अलग कर दिया था, बाकी 147। नहीं, कौन सी आयु को अलग किया था? चारों आयु को? नहीं, 3 आयु को। हाँ, कौन कौन सी 3 आयु? मनुष्य आयु, देव आयु, हाँ, और त्रियंश आयु। हाँ, ये पुण्य में आ गए। हाँ, और नरक आयु पाप में आ गए। हाँ। तो हमने कल ऐसे ग्रुप बनाए थे कि ये 3 आयु, त्रियंश, मनुष्य और देव, इन 3 आयु को एक अलग ग्रुप में रखा और इसके अलावा जितनी भी प्रकृतियां हैं 120 में से 117, उन 117 प्रकृतियों को अलग ग्रुप में रखा। यानी ये 117 स्थिति बंध के लिए 3 आयु तो हैं शुभ और बाकी की 117 प्रकृतियां हैं
अशुभ या अप्रशस्त, ऐसा हम समझ सकते हैं स्थिति बंध को समझने के लिए। तो अब जो 3 आयु है शुभ हैं, उनकी स्थिति ज्यादा, कैसे परिणामों से उनकी स्थिति ज्यादा बंधेगी? 3 शुभ आयु हैं यानी शुभ प्रकृतियों का बंध, अधिक स्थिति बंध कौन से परिणामों से होगा? मनीषा भाभी बोलेंगे। नहीं बोल रहे हैं। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। मैं बोलूं? संक्लेश अधिक होगा तो इन 3 आयु में स्थिति कम होगी, और ज्यादा स्थिति कब बनेगी? हाँ, संक्लेश कम है तो स्थिति ज्यादा। 3 आयु में क्या नियम है? संक्लेश कम तो स्थिति ज्यादा, संक्लेश ज्यादा तो स्थिति कम। ये कौन सा इनमें सिस्टम लग रहा है? इनमें विषम प्रमाण है। इसमें एक तरफ बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ कम हो रहा है, एक तरफ कम हो रहा है तो दूसरी तरफ बढ़ रहा है। ये ऐसा विषम प्रमाण ये 3 आयु के संबंध में लगेगा। और बाकी की 117 प्रकृतियों के संबंध में क्या लग रहा है? बाकी की 117 प्रकृतियों के संबंध में, हाँ बोलिए निशा आंटी, बोलिए निशा आंटी। हाँ कैसे? कैसे? कषाय कम है तो स्थिति भी कम होगी, और कषाय ज्यादा है तो स्थिति भी ज्यादा होगी। बढ़िया। बाकी की जितनी भी प्रकृतियां यानी जो पाप रूप प्रकृतियों में जिनको अभी हमने रखा है स्थिति के संबंध में, तो जितनी भी वो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं उनमें संक्लेश ज्यादा है तो स्थिति भी ज्यादा होगी, संक्लेश कम है तो स्थिति भी कम होगी। ये स्थिति बंध के संबंध में हमने नियम देखा था। अब देखिए हम यहाँ से पढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर और जैसे जरूरत होगी बीच में वो देखेंगे। और एक बात, वो जो कल हमने चार्ट देखा था जो लास्ट में साकेत भैया ने हमको दिखाया था, तो उसमें जो स्थितियां लिखी हैं वो स्थिति उत्कृष्ट स्थिति हैं, यानी जो 70 कोड़ा कोड़ी, 40 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी जो स्थितियां लिखी हैं उसमें वो स्थितियां उत्कृष्ट स्थिति है। एक जघन्य स्थिति होती है और एक उत्कृष्ट स्थिति होती है। तो वो तो हमने प्रदेश बंद के बंटवारे के लिए खाली उत्कृष्ट स्थितियों को हमको उस समय देखना था, तो हमने उत्कृष्ट स्थिति की बात की थी। बाकी कर्मों में जघन्य स्थिति भी होती है और उत्कृष्ट स्थिति भी होती है। देखिए आगे पेज नंबर 27, कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध। तथा मोह के उदय से मिथ्यात्व क्रोधादिक भाव होते हैं, उन सब का नाम सामान्यतः कषाय है। अब हेडिंग दिया है कि कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध होते हैं, और बंध के कारण में हमने 5 कारण देखे थे, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये 5 कारण देखे। तो योगों से तो हो गया है, योग से तो हो गया है प्रकृति और प्रदेश बंध, और कषाय से कह रहे हैं स्थिति और अनुभाग बंध। तो जो मिथ्यात्व, अविरति और प्रमाद है उससे तो बंध ही नहीं होगा। फिर इससे ये अर्थ निकला कि मिथ्यात्व से भी बंध नहीं होता, अविरति से भी बंध नहीं होता और प्रमाद से भी बंध नहीं होता, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध होता है। तो ऐसा अर्थ नहीं है। कषाय का अर्थ क्या लेना, वो अर्थ यहाँ पहले ही लाइन में बता रहे हैं कि मोह के उदय से मिथ्यात्व क्रोधादिक भाव होते हैं, उन सब का नाम सामान्यतः कषाय है। कषाय का अर्थ खाली क्रोध मान माया लोभ कषाय नहीं, मिथ्यात्व भी कषाय है, अविरति भी, प्रमाद भी, यानी कषाय से पहले के तीनों को कषाय में इंक्लूड कर लिया है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, इन चारों का नाम मिलाकर कषाय है। ऐसा कहीं होता है? ऐसा कहीं होता है कि एक के नाम में 4 के नाम गर्वित कर लिए जाएं? ऐसा होता है। देखिए दुकानों के नाम होते हैं, आपने जैसे कोई 4 भाई हैं, एक पिताजी के 4 भाई हैं, उनकी दुकान एक ही है, तो कैसा नाम रख देते हैं?
पिताजी का नाम जो भी है, XYZ जो भी नाम है, एंड सन्स, तो एक के नाम में सबके नाम आए। कभी कभी सबसे छोटे वाले भाई का नाम रख देते हैं और एंड ब्रदर्स, कभी कभी सबसे बड़े वाले भाई का नाम रख देते हैं और एंड ब्रदर्स। ऐसी परंपरा, या समझ लीजिए हमारे कोई निमंत्रण कार्ड वगैरह आते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि 4 भाई हैं तो चारों के नाम लिखे जाएं, एक का नाम लिखते हैं एंड फैमिली, उसमें सबको गर्भित कर लेते हैं। ऐसे यहाँ कषाय में पूरी चारों की फैमिली को गर्भित कर लिया। कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद हो रहा है, इसका मतलब मिथ्यात्व से भी स्थिति अनुभाग होता है, अविरति से भी, प्रमाद से भी और कषाय से भी, चारों से स्थिति और अनुभाग बंद होता है। तो कषाय शब्द का अर्थ यहाँ क्या लेना है इस प्रकरण में? कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद होता है। इस प्रकरण में कषाय का अर्थ क्या है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, चारों का नाम कषाय है। मोह के उदय से, उदय मतलब वो जो कर्म प्रकट हुआ है फल देने के लिए, मोहनीय कर्म, तो मोहनीय कर्म के उदय से मिथ्यात्व भी होता है और क्रोधादि भाव भी होते हैं। देखिए, हमें अगर कर्मों के थोड़े से भेद ख्याल में है तो ऐसे पिक्चर एकदम क्लियर होती है। मोहनीय कर्म के उदय से मिथ्यात्व भी और कषाय भी। क्यों? क्योंकि मोहनीय कर्म के 2 भेद हैं, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के भेद है मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, यानी मूल भेद है उसमें मिथ्यात्व। और चारित्र मोहनीय के भेद है कषाय, 25 कषाय, अनंतानुबंधीय, प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, ये सब चारित्र मोहनीय के भेद हैं। तो इस तरह से ये जो शब्द यहाँ लिखे हैं उनका भाव अच्छे से हमको ख्याल में आ जाता है कि मोह के उदय से, यानी मोहनीय कर्म के उदय से ये मिथ्यात्व और क्रोधादि भाव होते हैं, उन सब का नाम सामान्यतः कषाय है। उससे उन कर्मों की स्थिति बंधती है, जितनी जैसी कषाय है उससे उन कर्मों की स्थिति बंधती है। देखिए, हमने स्थिति बंध का नियम देख लिया। कषाय अधिक है, समझ लीजिए जो 117 प्रकृतियां हैं, पाप रूप जो प्रकृतियां जिनको ली हमने, 117 प्रकृतियों में कषाय अधिक है, स्थिति अधिक है। कषाय कम है, स्थिति कम है। ये स्थिति का संबंध, स्थिति में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, हीनाधिकता हो रही है, ये किसके कारण हो रही है? कषाय के कारण। और उस कषाय में चारों को लेना है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय। अभी हम समझ लीजिए डिटेल की तो क्या कि टोडरमल जी साहब ने तो गोमटसार आदि ग्रंथों की पूरी टीकाएं लिखी थी, तो उनके तो ख्याल में, माइंड में पूरा वो गोमटसार भी हमने शुरू में पढ़ा है कि सम्यक ज्ञान चंद्रिका उसका नाम दिया, गोमटसार जीव कांड, कर्म कांड की टीकाएं लिखी। तो वहां हम अंदर गोमटसार ग्रंथों में आगे पढ़ते हैं तो उसमें स्थिति के ये नियम बताए किसको बनती है, फिर उत्कृष्ट स्थिति, जघन्य स्थिति, और फिर उस स्थिति के स्वामी। ये जो उत्कृष्ट स्थितियां हैं वो किसको बनती हैं? जो हमने उत्कृष्ट स्थिति देखी थी, मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय की, मोहनीय की 30 कोड़ा कोड़ी सागर। तो ये किसको बनती होगी उत्कृष्ट स्थिति? सामान्य रूप से सम्यक दृष्टि को बनती है कि मिथ्या दृष्टि को बनती होगी? ये 70 कोड़ा कोड़ी की, 30 कोड़ा कोड़ी की जो उत्कृष्ट स्थितियां हैं, ये सम्यक दृष्टि को बनती होंगी या मिथ्या दृष्टि को बनती होंगी? मिथ्या दृष्टि को बनती हैं। तो ये मिथ्या दृष्टि को क्यों बन रही है उत्कृष्ट स्थिति? कि वो उत्कृष्ट स्थिति बांधने वाला जो संक्लेश है, फिर हमने देखा ना कषाय अधिक तो स्थिति अधिक, तो वो इतनी ज्यादा अधिक कषाय जो उत्कृष्ट स्थिति को बांध सके, वो किसके हो सकती है? वो मिथ्यात्व के साथ। इसलिए मिथ्यात्व भी वो स्थिति बंध का कारण है। समझ में आ रहा है क्या क्या चीज सिद्ध कर रहे हैं अपन यहाँ पर? कि मिथ्यात्व से स्थिति बंद होता है। क्यों? क्योंकि ये उत्कृष्ट स्थितियां मिथ्या दृष्टि को बनती हैं। आयु को छोड़कर, आयु कर्म को छोड़कर बाकी कर्मों की उत्कृष्ट स्थितियां मिथ्या दृष्टि को बनती हैं। हमने 8वें अध्याय में पढ़ा है, एक पेज है अपना, ये पेज नंबर वापस से पढ़ना आप लोग। अपने तत्वार्थ मणि प्रदीप में पेज नंबर है 319,
इसमें लिखा है जगन्य स्थितियां, उत्कर्ष स्थितियां, वो प्रकरण चल रहा है, उसमें ये किसको बंधती है, उसके स्वामी कौन होते हैं। हमने तब सब याद किया था, पर थोड़े काफी दिन हो गए हैं तो सब भूल गए होंगे। तो ये जितनी भी स्थितियां हैं पाप प्रकृतियों की उत्कर्ष स्थितियां, ये मिथ्या दृष्टि को बनती हैं, यानी मिथ्यात्व से वो स्थिति बंध होता है। ये बात अपने को यहाँ पर सिद्ध करनी थी। देखिए फिर से पढ़ते हैं। मोह के उदय से मिथ्यात्व क्रोधाधिक भाव होते हैं, उन सब का नाम सामान्यतः कषाय है। उससे उन कर्म प्रकृतियों की स्थिति बंधती है। वहां जितनी स्थिति बंधे उसमें अबाधा काल को छोड़कर पश्चात जब तक बंधी स्थिति पूर्ण हो तब तक प्रति समय उस प्रकृति का उदय आता ही रहता है। देखिए कर्मों की क्या व्यवस्था होती है। कर्मों का इतना सिस्टमेटिक काम होता है कि चेतन का भी, ज्ञानवान का भी इतना सिस्टमेटिक काम नहीं होता है। क्या हुआ कि जीव ने किए परिणाम, मोह राग द्वेष के परिणाम किए, उस मोह राग द्वेष के परिणामों के निमित्त से कर्म आए, और कर्म आते हैं, कितनी संख्या में आ रहे हैं कि वो समय प्रबद्ध अनंत कर्म परमाणु आए। आते ही साथ में उनका डिवाइडेशन हो गया। अब साथ में डिवाइडेशन होते ही उसी समय उस कर्म की सातों में कितनी कितनी उसकी स्थिति बंधी है, कितने टाइम तक वो हमारे साथ में रहेंगे, वो उसी समय फिक्स हो जाता है। ये बाद में कुछ नहीं होता है, एक समय में ही सारा काम उसी समय हो जाता है, और फिर उनको कितना कितना कैसा उसमें फल देना है, ये बात भी तभी सेट हो जाती है। तो स्थिति में क्या होता है, जो कर्म परमाणु जितने आए, वो कर्म परमाणु समझ लीजिए 100 साल के लिए बने हैं, तो 100 साल में वो कर्म परमाणु पूरे डिवाइड हो जाते हैं कि 100 साल में अपने को उदय में आने हैं, तो पहले समय में इतने, समय छोड़िए, पहले साल में इतने, दूसरे साल में इतने, अपन साल से बोलते हैं, समय अपने को थोड़ा समझ में कम आता है, तो पहले साल में इतने, दूसरे साल में इतने, तीसरे, ऐसे करके पूरे 100 साल की पहले से पूरी क्या बोलेंगे, पूरा ग्राफ वो पूरा बन जाता है कि कैसे वो कर्म, जैसे आजकल समझ लीजिए सारा ये कंप्यूटराइज होता है ना सारा काम, तो कोई भी अपना फंक्शन हो, बड़ा पंचकलाणक हो, शिविर हो, तो सब पूरा कंप्यूटर में सेट रहता है, ये कौन सा रूम किसका है, कैसा कहाँ है, कैसे क्या कार्यक्रम होना है, ऐसे कर्मों का सारा कंप्यूटराइज्ड है। तो ये कर्म उदय में आना चालू होते हैं, पर ये कब उदय में आते हैं कि उनकी पूरी फिक्स हो जाती है। वो कब से बनती है, इसको बोलते हैं निषेक रचना। ये जो कर्म, शब्द याद नहीं रहे, नहीं भी हो कोई बात नहीं है, ये कर्म 100 साल के लिए बंधा, तो 100 साल के लिए बंधा है, तो अभी बंधा आज, तो अभी बंधते ही तुरंत उदय में नहीं आते हैं। ये कर्मों में एक बहुत अच्छी बात हमारे फेवर में है। कर्म जब भी बंधते हैं तो जिस समय बंधे उसके अगले ही समय में तुरंत उदय में नहीं आते हैं। तो कब उदय में आते हैं कि वो थोड़ा हमको ग्रेस पीरियड देते हैं कि जैसे ही कर्म बंधे हैं, और वो कुछ टाइम का हमको वो टाइम देते हैं थोड़ा, कि अगर आपको अपने परिणाम बदलने हैं, कुछ करना है, तो देख लो अभी भी समय है। तो ये कर्म बंधते ही तुरंत उदय में नहीं आते, तो ये जो बीच का टाइम है वो कहलाता है आबाधा काल। आबाधा काल मतलब इतने समय तक वो कर्म हमको कोई बाधा नहीं पहुंचाएंगे, बंध गए हैं भले ही से, लेकिन वो इतने टाइम तक हमको कोई परेशान नहीं करेंगे। तो कर्म जितने बंधते हैं उनकी स्थिति के हिसाब से, जितनी उनकी स्थिति होती है उनकी स्थिति के हिसाब से उनकी आबाधा ये फिक्स है। जैसे कि एक कोड़ा कोड़ी सागर की अगर स्थिति है, एक कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति की आबाधा, यानी जब तक वो हमको परेशान नहीं करेंगे, उसकी आबाधा होती है 100 वर्ष। एक कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति की आबाधा होती है 100 साल, 100 साल की आबाधा होती है। तो 70 कोड़ा कोड़ी की आबाधा कितनी होगी, सिंपल गणित है। एक कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति की आबाधा है 100 साल, तो 70 कोड़ा कोड़ी की आबाधा कितनी होगी, 70 साल। 70 साल,
100 साल तो इसकी नहीं एक की है 100, एक की है 100, अपन वो जमाएं, मैथ्स में जमाते हैं ना, यदि एक साल की आबादा है 100 तो 70 साल की आबादा कितनी होगी, मल्टीप्लाई करना है, 7,000 वर्ष। बढ़िया, 100 से 70 को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो 7,000 वर्ष। 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति का अगर हमने मोहनीय कर्म उत्कृष्ट स्थिति वाला बंधा है हमारे, तो 7,000 वर्ष तक तो वो कुछ नहीं करेगा, वो पड़ा रहेगा बेहोश। 7,000 वर्ष के बाद में फिर जब पहला समय आएगा तब से वो अपना फल देना शुरू करेगा। ये उत्कृष्ट स्थिति से हमने देखा है, और उसकी अबाधाओं के भी पूरे सबके नियम हैं। अभी तो अपन सामान्य रूप से देख रहे हैं। तो एक कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति की आबादा है 100 वर्ष। अभी समझिए, उदाहरण में अपन ने कोई कर्म बांधा है 100 वर्ष का, 100 वर्ष की स्थिति वाला हमने कर्म बांधा है, तो उसकी आबादा अपन मान लेते हैं 1 साल, उदाहरण में। तो ऐसा हमने कोई कर्म बांधा है, वो हमें 100 साल तक फल देने वाला है, लेकिन उसकी आबादा 1 साल की है, तो वो 1 साल तक तो कुछ भी फल नहीं देगा। तो फिर वो 1 साल के बाद 100 साल में बटेगा, 100 साल तक फल देगा या 99 साल तक फल देगा? 99। बढ़िया, वो 1 साल तो हमारा माइनस हुआ है उसमें से, यानी समझ में आ रही बात। ये जो आबाधा का टाइम है वो हमको कुछ बोनस मिला है, कि समझ लीजिए कुछ हमको कर्मों की तरफ से छूट मिली है, कि 100 साल की हमने स्थिति बांधी है, तो जितने टाइम की आबादा है उतने टाइम तक वो कर्म का उदय नहीं आएगा, और उसके बाद में वो उदय में आएगा, लेकिन टोटल स्थिति में वो आबाधा इंक्लूड है, वो प्लस है। तो ऐसा नहीं है कि आबादा के बाद वाले 1 साल के बाद में फिर 100 साल उदय में आए। टोटल जब से बांधा है तब से लेके 100 साल तक वो हमारे साथ में रहेगा। स्थिति का मतलब है हमारे साथ में कब तक रहेगा, और उस स्थिति में आबादा भी इंक्लूड है, शामिल है। तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो कर्म हमको कुछ कर नहीं रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कर्मों की तो हमने उत्कृष्ट स्थिति के आबादा देखी है। जो कर्मों की जघन्य स्थितियां हैं, जघन्य स्थितियों में अंतर्मूर्त भी कर्म की स्थिति होती है। खैर जघन्य स्थिति तो हमें नहीं बनती है, लेकिन कर्मों की कम स्थिति भी बंधी, तो कम स्थिति की आबादा कम होगी। तो फिर क्या होगा, कभी कभी तो हम ऐसे सोच देखते हैं कि हमने अभी झूठ बोला और अभी जीभ दांत के नीचे आ गई, तो क्या कहते हैं कि तुमने अभी पाप किया था, झूठ बोला था, तुमको उसका फल मिल गया। अभी अभी कुछ गलत काम किया और समझ लीजिए पैर में कांटा लग गया, या कुछ डांट पड़ गई है, पिटाई हो गई है, ऐसा कुछ भी हुआ, तो गलत काम का फल तुरंत मिल गया, ऐसा हम देखते हैं। तो फिर उसकी आबादा नहीं होती है क्या? तो आबादा के रहित तो कोई भी कर्म नहीं होता है। सब कर्मों की आबादा होती है, लेकिन वो कुछ आबादा इतनी कम भी होती है कि वो एक आवली के बाद में ही उदय में आ जाता है, यानी कि उस आबादा की उदीर्णा भी हो सकती है। आबादा काल था हमारा 1 साल का, 1 साल का हमारा आबादा काल था, लेकिन हमने परिणाम इतने खराब किए कि वो कर्म जल्दी उदय में आने लग जाते हैं, वो उदीर्णा होके जल्दी उदय में आने लग जाते हैं। तो वो एक आवली के बाद भी कर्म उदय में आ सकते हैं। एक आवली का मतलब है हमारे पकड़ में नहीं आता है, बहुत यद्यपि असंख्यात समय होते हैं, लेकिन हमारे पकड़ में नहीं आते। तो इसलिए हमको लगता है कि इधर हमने झूठ बोला और इधर जीभ दांत के नीचे आ गई, तो हमको तुरंत फल मिल गया। लेकिन वो तुरंत का मतलब जस्ट अगला समय नहीं होता है, उसमें असंख्यात समय बीतने के बाद में ही वो फल आता है। तो ये असंख्यात समयों का जो टाइम है वो उसकी आबाधा रहती है। तो इस आबाधा को समझने से या ये आबाधा काल मिलने से फायदा क्या है? फायदा यह है कि हमने कैसे भी कर्म बांधे हों, हमने मिथ्यात्व कर्म का बंध किया, 70 कोड़ा कोड़ी का। मिथ्यात्व कर्म का फल क्या है? मिथ्यात्व हमने बांधा, मोहनीय कर्म, उससे होगा क्या? मोहनीय कर्म का इफेक्ट क्या आने वाला है? क्या असर होगा हमारे ऊपर मोहनीय कर्म का? बोलिए।
विपरीत मान्यता रहेगी। विपरीत मान्यता रहेगी, बढ़िया। और दूसरे शब्दों में कोई बोले? सम्यक तो नहीं होने रहेगी ज्यादा। हाँ, सम्यक नहीं होने देगा। ये मिथ्यात्व मोहनीय कर्म हमने बांधा है 70 कोड़ा कोड़ी का, और वो 70 कोड़ा कोड़ी तक हमारे साथ रहेगा, तो हम सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमारी जो श्रद्धा है वो उल्टी ही बनी रहेगी, हम अपने आत्मा के स्वरूप को जान ही नहीं पाएंगे। मिथ्यात्व के कारण ही तो ये हो रहा है ना। निमित्त में देखेंगे हम अपने आत्म स्वरूप से विमुख हैं, नहीं जान पा रहे हैं। तो किस कारण से? ये मोहनीय कर्म का उदय है, मिथ्यात्व का उदय है। तो ये इतने लंबे समय तक वो हमें फल देगा, और इतने लंबे समय तक 70 कोड़ा कोड़ी तक हम आत्मा का अनुभव नहीं कर पाएंगे। ऐसा कर्म हमने बांधा। लेकिन वो उसमें 7000 वर्ष का जो अबाधा काल है, उस 7000 वर्ष तक वो मिथ्यात्व उदय में नहीं आ रहा। अभी जो आज बांधा है 70 कोड़ा कोड़ी के लिए, आज हमने एक मिथ्यात्व कर्म बांधा 70 कोड़ा कोड़ी के लिए, लेकिन अभी वो आज से लेकर 7000 वर्ष तक वो हमको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो अब क्या कर सकते हैं हम कि इन 7000 वर्ष के बीच में ही यदि हमने अपने परिणाम सुधारे और हमने अपने आत्मा के सन्मुख परिणाम किए, 7 तत्वों की यथार्थ श्रद्धा की, तो वो जो हमने 70 कोड़ा कोड़ी का कर्म बांधा है, उस कर्म को हम इन 7000 वर्ष के बीच में ही खत्म कर सकते हैं। ऐसा ये जो आबाधा काल है, ये आबाधा काल हमें टाइम देता है। अगर ये ऐसा टाइम हमें नहीं मिले तो कर्म तो बंद रहे, बंद के उदय में आ रहे हैं, वैसे परिणाम हो रहे हैं, तो ये छूटना कैसे होगा? इसलिए आबाधा काल का जो टाइम मिलता है, उससे हमको कर्मों से छूटने का अवसर मिल जाता है। और ऐसा बराबर ये तो एक रूटीन चल रहा है ना, जीव के मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, कर्म बंध रहे हैं, वो पुराने परंपरा से कर्म बराबर उदय में आते जा रहे हैं, इसलिए हमको ऐसा पता नहीं लगता है। लेकिन ये कर्मों में अंदर ही अंदर इंटरनल बहुत ज्यादा फेर बदल होता रहता है। अभी आगे आएगी और बात उत्कर्षण अपकर्षण वगैरह की भी, कि हम जो भी परिणाम करते हैं उससे कर्म बंधते भी हैं, और आगे पीछे के कर्मों में उससे फेरफार भी अपने आप ही होता भी रहता है, हमें पता ही नहीं चलता है, और उन परिणामों से वो कर्मों में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए ही कहते हैं कि समझ लीजिए भूतकाल हमारा कैसा भी हो, भूतकाल में बहुत पाप भी किए हों, कैसे भी कर्म बंधे हों, लेकिन यदि हम वर्तमान को संभालेंगे तो उससे भूतकाल में बंधे हुए कर्मों में भी परिवर्तन हो जाएगा, और भविष्य तो अपने आप ही सुधर जाएगा, भविष्य तो सुधरेगा ही। इसलिए ये कर्मों की थोड़ी ऐसी व्यवस्था है। देखिए फिर से पढ़ते हैं अपन। जिनको समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ कम समझ में आ रहा हो, तो बीच में पूछ सकते हैं। वहां जितनी स्थिति बंधे उसमें अबाधा काल को छोड़कर पश्चात जब तक बंधी स्थिति पूर्ण हो, तब तक प्रति समय उस प्रकृति का उदय आता ही रहता है। देखिए अभी जो अपन ने समझा कि वहां जितनी स्थिति बंधी, मान लीजिए 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति बंधी, अभी उदाहरण में अपन ये ले रहे हैं, उसमें अबाधा काल को छोड़कर, यानी 7000 वर्ष को छोड़कर, 70 कोड़ा कोड़ी में से 7000 माइनस हो गए, उसको छोड़कर पश्चात यानी 7000 वर्ष के बाद जब तक बंधी स्थिति पूर्ण न हो, यानी वो पूरे 70 कोड़ा कोड़ी पूर्ण न हो, तब तक प्रति समय, अब ये 7000 वर्ष माइनस करने के बाद 7000 वर्ष और एक समय से लेकर आगे के 70 कोड़ा कोड़ी तक हर समय उस कर्म प्रकृति का उदय आता ही रहता है, हर समय। तो ये जब से यानी जितनी स्थिति बंधी है उसमें अबाधा काल को छोड़कर, जितनी स्थिति बंधी है उसमें से अबाधा काल को छोड़कर यानी उसको माइनस करके पश्चात जब तक बंधी स्थिति पूर्ण न हो, तब तक प्रति समय उस प्रकृति का उदय आता रहता है। यानी कर्म की स्थिति बंधी है 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति। इसका भाव क्या कि वो 70 कोड़ा कोड़ी तक हर समय अबाधा काल के बाद से लेकर हर समय उसका उदय थोड़ा थोड़ा उसका वो पूरा बढ़ जाता है कि कितना किस तरह से उदय में आना है,
और उसके भी नियम है कि शुरू में अनुभाग ज्यादा होता है, बाद धीरे धीरे कम होता है, फिर लास्ट में ज्यादा होता है। वो सारे उसके नियम अलग हैं। तो अभी तो यहाँ स्थिति के हिसाब से वो हर समय समय बराबर उदय में आता रहता है। जैसे समझ लीजिए हमारे असाता का बंधा, तो असाता के उदय में हमें बुखार हुआ, तो उसकी स्थिति का मतलब कि वो उस असाता की स्थिति, बुखार होने वाली जो असाता है उसकी स्थिति हमको 5 दिन की बंधी, तो वो 5 दिन तक बुखार बना रहेगा। ये वो 5 दिन तक उसको फल दिया, ऐसा ये हमें उदय में आता रहता है का मतलब वो उतने समय तक वो अपना फल देता रहेगा। अभी ये मोहनीय कर्म के संबंध में हम समझ रहे हैं। तो ये मोहनीय कर्म 7000 वर्ष से लेकर अगले समय से लेकर और 70 कोड़ा कोड़ी तक उस मोहनीय कर्म का उदय चलता रहेगा। तो हम अपने स्वरूप से विमुख रहेंगे, विपरीत श्रद्धा, 7 तत्वों के संबंध में अयथार्थ श्रद्धा हमारा बना रहेगा, ऐसा उसका परिणाम आएगा। देखिए अब आगे का हमने समझा हुआ ये, वहां देव मनुष्य तिर्यंच आयु के बिना, ये 3 आयु बताई थी, देव मनुष्य और तिर्यंच, इन 3 आयु के बिना अन्य सर्व घातिया अघातिया प्रकृतियों का, इन 3 आयु को छोड़कर बाकी सारी, चाहे घातिया की हो चाहे अघातिया की हो, सारी प्रकृतियों का अल्प कषाय होने पर थोड़ा स्थिति बंद होता है। कषाय कम है तो स्थिति भी कम है, और बहुत कषाय होने पर बहुत स्थिति बंद होता है। कषाय ज्यादा है तो स्थिति भी ज्यादा है। इन 3 आयु का अल्प कषाय से बहुत और बहुत कषाय से अल्प स्थिति बंध जानना। 3 आयु में क्या होगा कि कम कषाय से ज्यादा स्थिति बंधेगी और ज्यादा कषाय से कम स्थिति बंधेगी, और बाकी सारी प्रकृतियों में कम कषाय से कम स्थिति, ज्यादा कषाय से ज्यादा स्थिति। ऐसा ही इसका स्थिति बंध का नियम जानना। अब आगे अनुभाग की बात आ रही है। कुछ पूछना है किसी को? नहीं। देखिए आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा, पेज नंबर 28 पे। तथा उस कषाय द्वारा ही उन कर्म प्रकृतियों में अनुभाग शक्ति का विशेष होता है। अब ये कषाय के द्वारा तो स्थिति बता दी, अब ये कषाय के द्वारा ही अनुभाग, अनुभाग का मतलब है उसमें फल देने की शक्ति, कितना फल आएगा ये किससे पता लगेगा, ये भी निर्धारण किससे होता है, कषाय के माध्यम। कषाय में वही मिथ्या, प्रवृत्ति, प्रमाद और कषाय सबको लेना है। तो कषाय द्वारा ही उन कर्म प्रकृतियों में अनुभाग शक्ति का विशेष होता है। वहां जैसा अनुभाग बंध हो वैसा ही उदय काल में उन प्रकृतियों का बहुत या थोड़ा फल उत्पन्न होता है। जैसा बंध किया हो वैसा ही उनके उदय काल में, जैसा हमने ये कब बांधा था फल, कि जिस समय कर्म बंधा है उसी समय उसमें स्थिति भी पड़ी है, उसी समय उसमें अनुभाग भी पड़ा है कि कैसा ये फल देगा, वो अनुभाग का टाइप भी उसमें पड़ा है। ये कर्मों के जो अनुभाग है, घातिया कर्मों का अनुभाग 4 टाइप का, और अघातिया कर्मों में पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग भी 4 टाइप का है, पाप प्रकृतियों का अनुभाग भी 4 टाइप का है। उसके लिए उदाहरण दिए हैं, अनुभाग के लिए उदाहरण दिए गए हैं। घातिया कर्म सारे ही पाप रूप हैं और वो घात करते हैं, तो उसके लिए उदाहरण कैसे दिए हैं बता सकते हैं? निशांटी नीम कांजी नहीं, ये तो है पाप। हाँ, शैल, दारू, लता, अस्थि बीच में रह गया है, बढ़िया। शैल, अस्थि, दारू, लता। हाँ, शैल, अस्थि, दारू और लता, ये 4 टाइप का अनुभाग घातिया कर्मों में होता है। शैल का मतलब है बहुत बड़ा पहाड़, चट्टान, ऐसा वो शैल, यानी कि कोई हमें पहाड़ से, बहुत बड़े पत्थर से मारे तो कितनी लगेगी, बहुत ज्यादा लगेगी, तो वो उसका अनुभाग शक्ति, घातिया कर्म में इस तरह की अनुभाग शक्ति हो सकती है कि शैल जैसा अनुभाग, कि इतना कर्म का आवरण डाल दे हमारे गुण पर
कि बिल्कुल ऐसा लगे घाती हो गया एकदम, तो वो शैल के समान। फिर उससे थोड़ा हल्का है अस्थि। अस्थि का मतलब है हड्डी। पत्थर से, चट्टान से मारे और एक हड्डी से मारे, दोनों में फर्क है। हड्डी से कंपैरेटिवली कम लगेगी और पत्थर से कंपैरेटिवली ज्यादा लगेगी, तो वो उससे हीन अनुभाग हो गया अस्थि। फिर उससे और हीन अनुभाग हुआ दारू। दारू का मतलब है, दारू यानी शराब नहीं, दारू का मतलब है लकड़ी, देवदारू, लकड़ी। तो हड्डी से जितनी लगती है उससे कंपैरेटिवली कम लगेगी लकड़ी से मारने पर, तो वो थर्ड उसका नाम दिया है दारू। और चौथा अनुभाग, सबसे हल्का जो अनुभाग है उसके लिए दिया है लता। लता का मतलब है बेल, एकदम सॉफ्ट, उससे मारे तो बहुत ही मामूली सी लगेगी, कोई खास नहीं। तो ये घातिया कर्मों के लिए, उनके अनुभाग के लिए 4 उनके उदाहरण दिए, शैल, अस्थि, दारू और लता। ये 4 घातिया कर्मों के अनुभाग। तो अभी अघातिया का अभी नहीं बोल रही हूं मैं अब, वरना मिक्स हो जाएगा आप लोगों के, कल बताएंगे अघातिया वाले, वरना अभी सब एक से मिक्स हो जाएंगे। तो वहां जैसा अनुभाग बंद हो, अब आपने अस्थि वाला अनुभाग बंद किया था कि शैल वाला किया था या दारू वाला किया था, तो जैसा अनुभाग बंद हो वैसा ही उदय काल में उन प्रकृतियों का बहुत या थोड़ा फल, बहुत अनुभाग बांधा था शैल जैसा या लता जैसा, तो बहुत या थोड़ा फल उत्पन्न होता है उदय काल में, जब उनका टाइम आ जाता है। कब आएगा टाइम? कि वो अबाधा काल पूरा होते ही वो उदय काल उनका प्रारंभ हो जाता है। तो उदय काल प्रारंभ होने पर अब वो जैसा बंद किया है, वो कैसे डिसाइड होगा कि अस्थि वाला टाइप बंधेगा कि शैल वाला टाइप बंधेगा कि दारू वाला? ये हमारे कषाय, मिथ्यात्व, वृत्ति, प्रमाद और कषाय जैसे हैं, ये कषाय से निर्धारण होगा। यदि बहुत ज्यादा कषाय है, अभी इसमें नियम बताएंगे, तो ज्यादा कषाय से किन प्रकृतियों में ज्यादा अनुभाग पड़ेगा, कम कषाय से किन प्रकृतियों में कम अनुभाग पड़ेगा, वो नियम अभी आगे वाली पंक्तियों में बता रहे हैं। देखिए, वहां घाती कर्मों की सर्व प्रकृतियों में तथा अघाती कर्मों की पाप प्रकृतियों में, घाती कर्मों की तो सारी प्रकृतियां, क्यों ले ली सारी? क्योंकि घातिया कर्मों की सारी प्रकृतियां पाप रूप ही हैं। यहाँ कहना क्या है कि जितनी भी पाप प्रकृतियां हैं वो एक साइड रखनी है। वहां स्थिति बंद वाले में तो हमने क्या रखा था कि 3 आयु को एक साइड, बाकी सारी प्रकृतियों को एक साइड। अब यहाँ तो अपने को सिंपल डिवाइडेशन करना है कि सारी पाप प्रकृतियां एक साइड और सारी पुण्य प्रकृतियां एक साइड। तो घाती कर्म की तो सारी प्रकृतियां पाप रूप ही हैं, इसलिए घाती कर्म की सर्व प्रकृतियों में और अघातिया कर्मों की पाप प्रकृतियों में टोटल कर्म की प्रकृतियां हैं 148। उसमें से कितनी पाप रूप हैं, कितनी पुण्य रूप हैं? 148 में से 100 तो पाप रूप है और 68 पुण्य रूप, 68 पुण्य रूप है। तो टोटल कितना हो गया? कॉमन है दोनों में से। हाँ, बढ़िया। 100 पाप रूप हैं और 68 पुण्य रूप हैं, तो ये टोटल हो जाता है 168। और हम तो इतने दिनों से पढ़ रहे हैं कि कर्म की प्रकृतियां होती है 148। तो जो 20 प्रकृतियां होती हैं नाम कर्म की, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि, वो दोनों में काउंट होती हैं, पुण्य रूप भी और पाप रूप भी। थोड़ा आप लोगों को, जो लोग जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अपना तत्वार सूत्र का 8वें अध्याय को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो कुछ कुछ ख्याल में आ जाएगा। और जो लोग भूल गए हैं उनको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यदि हमने तत्वार सूत्र का 8वां अध्याय नहीं पढ़ा होता तो वो सारा अपन यहाँ पढ़ते, अभी ये आगे नहीं बढ़ते, पहले अपन वो सारा पढ़ते। लेकिन अपन में से समझ लो मैक्सिमम लोगों ने वो पढ़ा हुआ है, इसलिए अभी हम उसको पूरा दोबारा से नहीं चला रहे हैं। तो ये कर्म की प्रकृतियों में घातिया सारी पाप रूप हैं और अघातिया कर्मों में से जो जितनी पाप रूप हैं, तो उन पाप प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर अल्प अनुभाग। देखिए, सिंपल गणित है। यदि कषाय मंद है
तो पाप कैसा होना चाहिए? कषाय कम है, संक्लेश कम है, तो पाप ज्यादा बनना चाहिए कि कम बनना चाहिए? कम बनना चाहिए। जब कषाय हमारी मंद है तो पाप कम बंधना चाहिए। तो वही नियम यहाँ बता रहे हैं कि घातिया कर्मों की सर्व प्रकृतियों में और अघाती कर्मों की पाप प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर अल्प अनुभाग बंधता है, उस पाप का फल भी कम बनता है। कषाय कम है, मंद है, तो वो पाप तो बंध रहा है, घातिया कर्म तो क्योंकि हर समय बंध रहे हैं, लेकिन उस पाप रूप घातिया कर्मों में अनुभाग कम बनता है। और बहुत कषाय होने पर बहुत अनुभाग बनता है। यदि संक्लेश ज्यादा है, कषाय तीव्र है, तो वो उनका अनुभाग भी बहुत ज्यादा बनता है। तो इसका चार्ट हम कैसे बनाएंगे? जैसे कल बनाया था, 3 प्रकृतियां एक तरफ रखी थी, 117 एक तरफ रखी थी। अभी क्या रखना है? पाप प्रकृतियां एक तरफ और पुण्य प्रकृतियां एक तरफ, और ऊपर वही लिखना है अल्प कषाय और अधिक कषाय। ऐसे 2 कॉलम इधर बनाने हैं। तो पाप प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर पाप प्रकृतियों के सामने क्या आएगा? अल्प अनुभाग। और पाप प्रकृतियों में ही अधिक कषाय होने पर अधिक अनुभाग। पाप प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर अल्प अनुभाग और पाप प्रकृतियों में अधिक कषाय होने पर अधिक अनुभाग। तथा पुण्य प्रकृतियों में अल्प कषाय। अब पुण्य यानी यहाँ पाप में तो क्या था? वही, जैसे वहां पे भी पाप प्रकृतियों में सम प्रमाण चल रहा था, वो अपन ने 117 को पाप रूप माना था ना वहां पर, तो उनमें सम प्रमाण चल रहा था। ऐसे ही यहाँ पर भी पाप में तो सम प्रमाण है, अल्प कषाय अल्प अनुभाग, अधिक कषाय अधिक अनुभाग। लेकिन पुण्य प्रकृतियों में विषम प्रमाण चलेगा। क्या? कि पुण्य प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर बहुत अनुभाग और बहुत कषाय होने पर थोड़ा अनुभाग बंधता है। पुण्य प्रकृतियों में कैसे होगा? कषाय कम है तो अनुभाग ज्यादा है, और कषाय कम है तो अनुभाग भी कषाय बहुत है तो अनुभाग थोड़ा बनता है। अभी हमने पढ़ा है इसको, कल अपन इसको उदाहरण से लगा के देखेंगे कि पुण्य प्रकृति कौन सी है, तो उसमें अनुभाग ज्यादा कैसे बन रहा है, कम कैसे बन रहा है, थोड़ा सा उदाहरण से कल अपन देखेंगे तो ख्याल में आएगी बात। और ज्यादा जिनको नहीं समझ में आ रहा है अभी ये 2-4 पेज, तो वो टेंशन नहीं लें, कोई बात नहीं है। अभी किसी को कुछ पूछना है? 20 कॉमन वाले में क्या रहेगा फिर दोनों में? कॉमन वाली नामकरण की स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, इसकी जो 20 प्रकृतियां हैं, स्पर्श की 8, रस की 5, गंध की 2 और वर्ण की 5, ये 20 प्रकृतियां होती हैं। ये पुण्य रूप भी होती है और पाप रूप भी होती हैं। अभी हम इनमें से किसी एक चीज को ऐसा नहीं कह सकते। काला रंग शुभ होता है कि अशुभ? बताइए, काला रंग शुभ होता है कि अशुभ? बोलो प्रीति। दोनों होता है। दोनों होता है। क्यों? काला रंग तो अशुभ ही होता है। भगवान सांवले थी, पार्श्वनाथ भगवान सांवले थी। हाँ, देखिए काला रंग यूं दुनिया में हम अशुभ मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ चीजें हमें काली ही पसंद होती हैं, जैसे कि हमारे सिर के बाल, वो हमें काले पसंद होते हैं। और गोरा रंग अच्छा होता है क्या? गोरा रंग अच्छा होता है, लेकिन बालों में गोरा रंग हमें पसंद नहीं आता, इसलिए वो कभी शुभ रूप लगता है। बाल काले हो तो हमें पुण्य का उदय लगता है, और चेहरा गोरा हो तो पुण्य का उदय लगता है। और जब इसका उल्टा हो जाए, चेहरा काला, वही है रंग तो काला और गोरा, और बाल गोरे, तो वो हमें पाप का उदय लगता है, वो हमें खराब लगता है। इसलिए ये ऐसा इनमें पर्टिकुलर कोई ऐसा नहीं कह सकते कि ये चीज तो अशुभ है, ये चीज शुभ है। इसी तरह से आप रस में लगा सकते हैं, खट्टा मीठा कड़वा कषायला। किसी को खट्टा अच्छा लगता है, किसी को करेला बहुत बढ़िया मीठा लगता है, किसी को करेला खराब लगता है। तो इसमें पर्टिकुलर नहीं कह सकते कि ये शुभ है ये अशुभ है। इसलिए ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण की 20 प्रकृतियां हैं, ये पुण्य में भी शामिल होती हैं और पाप में भी शामिल होती हैं। तो इस तरह से 20 प्रकृतियां बढ़ जाती हैं पुण्य पाप का विभाजन करने में। और कुछ पूछना है किसी को? नहीं, इनमें अनुभाग फिर उसी हिसाब से पड़ेगा, जहाँ वो शुभ है वहाँ ज्यादा होगा,
वो अशुभ है मतम होगा, ऐसे होगा। हाँ, वो मतलब जीव के परिणामों के हिसाब से, और जब परिणाम अल्प कषाय रूप हैं तो पुण्य वाले स्पर्श रस गंध में अनुभाग ज्यादा पड़ेगा, अल्प मंद कषाय रूप है तो, और अधिक कषाय रूप है तो पाप रूप स्पर्श रस गंध में अनुभाग ज्यादा पड़ेगा। तो वो उसका उदय आएगा तो ऐसा होगा कि बाल काले पसंद थे लेकिन बाल सफेद हो जाएंगे, और अगर वो पुण्य वाला अनुभाग चल रहा है तो बाल लंबे समय तक 80 साल तक भी काले ही रहे। ऐसा उसमें इस तरह से अपन लगा सकते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? पर ये पुण्य प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर बहुत अनुभाग बनता है, ये नहीं आया समझ। अपन कर लेंगे इसको उदाहरण से। पुण्य प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर अनुभाग ज्यादा, वो अभी टाइम ज्यादा हो जाता है ना, थोड़ा अपन कल उदाहरण से लेंगे, अभी खाली रीडिंग की है, कर लेंगे इसको उदाहरण से। और कुछ? आपने जो बोला था ना आबादा काल में मतलब अपन चेंज कर सकते हैं कर्मों में। हाँ, उदय के बाद नहीं कर सकते फिर? नहीं, उदय के बाद तो उदय आ ही गया है तो उतना आसान नहीं होता है। उदय के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि जिनका उदय अभी नहीं आया है वो तो अभी सत्ता में ही है। उदय तो एक एक समय करके आएगा, एक साथ पूरा का पूरा कर्म उदय में नहीं आता है। हमने देखा था उसका पूरा सिस्टम बन जाता है कि समझ लीजिए ये इतना है तो यहाँ तक तो आबाधा काल है, इसके बाद से यहाँ तक उदय में आएगा, इतने टाइम तक। तो एक एक समय करके उदय में आ रहा है। तो अभी जो उदय में नहीं आया ऊपर वाला वो तो अभी रखा है, तो उसमें भी परिणामों के आधार पर फेरफार हो सकता है। अभी आगे आने वाली है बात उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण की। ये जब सम्यक दर्शन होता है प्रथमोपशम सम्यक, तो वो ऐसे ही होता है, वरना ये तो मिथ्यात्व कर्म तो लाइन से लगा हुआ ही है हमारे हर समय। ये आबादा तो हम पर्टिकुलर कर्म की अपेक्षा से देख रहे हैं कि 7000 वर्ष हमारे पास खाली पड़े हैं, लेकिन ये कर्मों की परंपरा तो अनादि की है, अनादिकाल से कर्म बंधे हुए हैं। तो हमारे पास ओवरऑल देखें तो खाली टाइम है कहाँ, कोई ना कोई मिथ्यात्व का उदय हर समय बराबर चल ही रहा है। ये तो आज जो कर्म बांधा है उसकी आबादा हमको दिख रही है, लेकिन ये जो आबादा का 7000 वर्ष का टाइम है, पहले कोई कर्म बंधा होगा वो तो उसमें उदय में आएगा ना बार बार में। तो हमारे पास तो टाइम तो खाली तो है ही नहीं, यूं तो वो कर्म के उदय आते हुए ही हम अपने परिणामों के निमित्त से उन कर्मों को सब फेरबदल कर सकते हैं। ये कर्म वास्तव में कुछ बलवान नहीं है, ये कर्म तो मिट्टी के ढेले हैं। ये तो हम अपने स्वरूप को भूलते हैं तो वो कर्म बेचारे जबरदस्ती आके चिपक जाते हैं, वो क्या करें, ये गलती हमारी है। और जैसे ही हम अपने स्वरूप का ख्याल करते हैं, अपनी शक्ति को अपनी ताकत को पहचानते हैं, तो ये तो रास्ता देते हैं आराम से। लेकिन बस दिक्कत ये है कि वो शेर सोया हुआ है, जब तक सोया हुआ है तब तक चूहे उछल कूद मचाते हैं, ऐसी स्थिति है। चलिए, और कुछ? ठीक है, जिनवाणी स्तुति बोलते हैं।